रोज़ डेली का एक लड्डू देगा आपको बहुत सारी एनर्जी और आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें सभी पोषक तत्व हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन, जिंक, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी हेल्थी चीज़ें डली हैं। तो चलिए बनाते हैं लड्डू को। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है। घी को मेल्ट होने देंगे और इसमें हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद हमने 1 कटोरी के लगभग लिया है। ये इसको थोड़ा सा धूप धूप में सुखा दिया था। ये विंटर्स वाला गोंद है जो कि धूप में सुखा के और इसको थोड़ा सा तल के रोस्ट करके खाते हैं। जो विंटर्स में जो समर में खाया जाता है उसे भिगो के खाया जाता है। तो हम इसमें से पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के घी में फ्राई करेंगे। आपको हर बार घी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना भी घी रहता है ऑब्जर्व कर लेता है और उसी में ये फूलता है। तो इसे लगातार चलाते हुए इसी आंच पे चलाते हुए इसे हमने भून लिया है। इसे हम इस तरह दबा के देखेंगे तो ये टूट जाएगा और बहुत ईज़िली टूटेगा। अंदर कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। इस तरह तोड़ेंगे और हमने इसे सारा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए और इस जितना भी 1 कटोरी था इतना सारा हो गया है। इसे हमने फ्राई करके अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब जो घी है उसी में हम पम्पकिन सीड को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। पम्पकिन सीड में भी बहुत सारे हेल्थी तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे बीपी को भी कंट्रोल रखता है और शुगर को भी कंट्रोल रखता है। इसमें बहुत सारा जिंक पाया जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसी टाइम हमने इसमें खरबूजे के बीज डाल दिए थे। खरबूजे के बीज को भी थोड़ा सा रोस्ट करके, इसमें कम टाइम लगता है, उसे भी निकाल लिया है। ये हमने तेल डाला है। तेल को भी थोड़ा सा, इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। सभी बीजों में अपना तेल खुद का होता है, इसलिए इसे ऐसे ही हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये जल्दी से भुन जाए। इसी तरह हमने खरबूजे के भी तरबूज का भी रोस्ट कर लिया है, रोस्ट करके साइड में रख दिया है। अब हम लेंगे 2 3 4 कटोरी मखाने। इसे भी हम धीरे धीरे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, कोई कलर चेंज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कर ले ताकि हम जब इसको ग्राइंड करें ना तो ये इजीली हो जाए और एक क्रंच बना रहे। सिर्फ इस इतना ही करना है। अब इसमें हमने घी डाला है और ये जैसे रोस्ट करते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले कढ़ाई में कितनी ज़्यादा मात्रा में थे ये, आप देखो थोड़ा सा कम हो गए हैं। ये रोस्ट हो चुका है और इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मखाने के बेनिफिट तो आप सभी को पता होंगे। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इससे जो भी डिश बनाएंगे वो अपने आप में ही हेल्दी हो जाएगी। अब हमने 1 कटोरी बादाम ले लिया है। बादाम को भी हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम में भी बहुत सारे गुण होते हैं। ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, वेट मैनेजमेंट करता है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। ब्रेन फंक्शन हमारी सही रहे इसके लिए भी हमें बादाम ज़रूर से ज़रूर खाने चाहिए। ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिट रखता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। देखो इसमें क्रैक्स आ गए हैं, इट मीन्स हो गया है। 2 से 3 मिनट लगता है इसे रोस्ट करने में। ये हो गए हैं। अब इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। अभी मैंने सभी चीज़ों को अलग अलग बर्तन में निकाला है, क्योंकि हर किसी का अलग टेक्सचर होता है। आप किसी को थोड़ा ज़्यादा पीसोगे, किसी को थोड़ा कम पीसोगे और वो जल्दी पीस जाएगा। जैसे अखरोट की बात करती हूँ, अखरोट को हम थोड़ा सा ही मिक्सी में डाल के चलाएंगे और वो जल्दी पिस जाएगा। या फिर पिस्ता की बात करती हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा अखरोट के हिसाब से। ये मैंने थोड़े से पिस्ता भी डाल दिए हैं। और बादाम और ज़्यादा टाइम लेता है मिक्सी में पीसने में, तो इसलिए सभी चीज़ों को मैंने अलग अलग बर्तन में निकाला है। इन दोनों को साथ निकाला है क्योंकि इनको सेम ही मैं पीस के रख लूँगी और एक ही बर्तन में निकालूँगी। ये दोनों इनको थोड़ा सा ही पीसना था क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा रोस्ट होते हैं और इनको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बस इतना करें कि इसमें अगर कोई सीलन है या कुछ भी है तो वो निकल जाए। मैंने इसे अलग बर्तन में निकाल के रख लिया है इस तरह। ये देखो बाउल में निकाला है। ये ज़्यादा मात्रा में नहीं था ना इसलिए।
अब हम पीनट ले लेंगे, पीनट को भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मोस्टली चीज़ें देखो आप ड्राई रोस्ट ही हो रही हैं। एक मैंने गोंद को रोस्ट किया है घी में और एक हमारा मखाना गया है। इनके लिए थोड़ा सा घी लगता है और थोड़ा सा और आगे चल के घी लग जाएगा। ये हमारे छुहारे हैं, जो ड्राई डेट्स होते हैं वो है। इनको भी मैंने थोड़ा सा पहले इनके मैंने बीज निकाले हैं, फिर इन्हें कट किया है, फिर इन्हें रोस्ट कर रही हूँ ताकि हमें मिक्सी में पीसने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब ये थोड़ा सा क्रंची हो जाएंगे तो ये पीस जाएंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा ये सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं, मिक्सी बिल्कुल नहीं चलती। इन्हीं में बहुत दिक्कत हुई थी इनको ड्राई रोस्ट करने, इनको मिक्सी में पीसने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। अब हमारी सभी चीज़ें मोस्टली हो गई हैं। अब हम इसमें घी में हमने 2 कटोरी के हिसाब से आटा लिया है और ये जो काम है ये बहुत ही पेशेंस के साथ आपको करना है, क्योंकि इसको फ्राई करते टाइम आप बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं कर सकते। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे लगातार हिलाते हुए आपको इसको रोस्ट करना है। ये देखो, ना आप इसे छोड़ के जा सकते हो और ना आप आंच तेज कर सकते हो, आपको धीमे आंच पे ही इसे भूनते रहना है। इस जो भी टाइम टेकन काम है वो यही काम है, और किसी भी काम में आपको टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन ये वो काम है जिसमें आपको टाइम लगेगा, कम से कम 20 से 25 मिनट सिर्फ आपको 2 कटोरी आटे को भूनने में लगता है। ये अभी अच्छे से नहीं हुआ है। वैसे तो थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, आपको भी फील हो रहा होगा, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और भूनना है, 2 से 3 मिनट और भूनना है। ये देखो, ये मैंने भून लिया है। आप इसमें घी और ज़्यादा डाल सकते हो, घी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही टेस्ट होता है। मैंने थोड़ा घी कम ही डाला है। अब ये हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखो, सारी चीज़ें मैंने रोस्ट करके अलग अलग बर्तन में निकाल के रख ली है। सारी चीज़ें हैं इसमें। मैंने शायद आप लोगों को अलसी के बीज जब रोस्ट कर रही थी वो नहीं दिखाया, और मैंने इसमें नारियल का बुरादा भी डाला हुआ था। अब हम इसे एक एक चीज़ को अलग अलग डाल डाल के हम पीसते जाएंगे और इसमें निकालते जाएंगे। ये हमारा सारा गोंद और वो था हमारा मखाना था। अब इसमें काजू बादाम सब कुछ था, सीड्स सारे कुछ, सब कुछ जितने भी हैं, ये हमने इसको हमने नहीं ग्राइंड किया। 2 चीज़ों को नहीं ग्राइंड किया, एक खरबूजे के बीज को नहीं किया और तिल को नहीं किया। ये दोनों चीज़ें खड़ी हुई डाली हैं, और सभी चीज़ें जितनी भी सारी चीज़ें थी, किशमिश मैंने बाद में डाला है। उसको थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा रोस्ट करके। ये हमारा अलसी है और ये छुहारे हैं। इसमें मैंने पाउडर भी डाला है, जिंजर पाउडर। अब हम चाशनी बनने के लिए रख देंगे। ये 3 बड़े बड़े पीसीस में थे, पूरा 1 किलो मैंने लिया था, उसमें थोड़ा सा पीस बचाया है और पूरा 1 किलो के करीब है। और थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम ज़रा सा पानी डाला है, और हम इसकी चाशनी बनाएंगे। आप इसे लगातार, आप इसको ना अगर पीसीस में कट करके डालेंगे तो थोड़ी जल्दी बन जाएगी। मैंने पता नहीं क्यों जल्दी के मारे सीधा ही कढ़ाई में डाल दिया, वरना तोड़ के डालती तो और जल्दी पक जाता। अब इसे गुलने में इतना टाइम लग रहा था, और फिर एकदम ये काला हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप पीसीस में कट करके डालोगे तो ज़्यादा नहीं गर्म होगा तो ये काला कम पड़ता है। मुझसे ये गलती हो गई थी। अब इसे हम हिलाते रहेंगे और ये गलता रहेगा। गुड़ की जगह आप चीनी की भी चाशनी बना सकते हो, और इन दोनों के अलावा आप खजूर से भी लड्डू बना सकते हो। खजूर को लेना है, उसके बीज निकालने हैं और मिक्सी में उसे ग्राइंड कर लेना है, और घी में थोड़ा सा भून लेना है, और जितना भी आपने जितने भी चीज़ों का बैटर बना रखा है ना, उसमें मिक्स कर लेना है। हाथों से अच्छे से मसल लो और उसके लड्डू बना लो। वो भी हेल्दी होते हैं, सबसे ज़्यादा वही हेल्दी होते हैं। अब हमारी चाशनी बन गई है, ये देखो,
मुझे कोई इसमें तार नहीं बनानी है, बट मुझे लग रहा है कि अब गाढ़ा हो गया है। तो इसे हमने छन्नी से छान के सारे जितना भी हमने बना रखा था, ये मेरा पूरा नहीं है, आधा लिया है मैंने, आधा मैंने रख दिया है। जब घी ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं उनका बना लूँगी और उन्हें मैं खजूर में बनाऊँगी। और ये लड्डू तैयार हो गए हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना।